सो ही गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे पोकेमॉन फायर रेड, जो कि हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से चालू करेंगे। हमें लास्ट टाइम अपना फर्स्ट जिम बैच मिल गया था, जो कि है बोल्डर बैच। हमें ब्रॉक से मिल गया था और हमारे पोकेमॉन चारमेंडर पीजी। आज हम जाएंगे आगे की तरफ, अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले इन एड से बात करते हैं जो प्रोफेसर ओक के हैं। इन्होंने बोला है कि प्रोफेसर ओक ने बोला था ये रनिंग शूज़ देने, और हमें मिल गए रनिंग शूज़। तो एक लेटर भी अटैच्ड है। आई विल तो हमारी मोम ने भेजा है कि ये रनिंग शूज़ मोम की तरफ से हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं बस जड़ी जड़ी ऑलमोस्ट सारी बैटल स्किप करूँगा, जैसे कि ये बैटल मैंने स्किप कर दी है। आगे चलते हैं। तो गाइज़, जैसे कोई पोकेमॉन एवॉल्व हो रहा होगा, ऐसी कोई बैटल होगी, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे चारमेंडर ये इसमें एवॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि और बाकी जो बैटल ट्रेनर्स हैं उन्हें मैं ऑफ स्क्रीन सबको हरा दूंगा और ट्राई करूंगा सबको हरा दूँ ऑफ स्क्रीन, और कम से कम बैटल दिखाऊंगा। क्योंकि बैटल से बहुत, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और इतनी एज अ व्यूअर मुझे भी पसंद नहीं देखनी। अगर जितनी मिनिमम लेंथ और अच्छा सफ़र तय कर लिया हमने उस टाइम में, तो फिर बढ़िया है। तो यहाँ पे बैटल ठीक तो चल रही है, पर मेरे चारमेंडर को यहाँ पे पॉइजन कर दिया। पर चारमेंडर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने उसे हरा दिया, पर हमारा चारमेंडर 16 लेवल का नहीं हुआ। तो फिर मैं अपने पोकेमॉन हील करके आया ऑफ स्क्रीन। तो फिर यहाँ से हमें बैटल फिर दिखानी पड़ेगी मुझे आपको। मुझे लगा था कि मैं कर दूंगा, पर नहीं, चारमेंडर वॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ से एम्बर किया उसने, 2 बार हमने चारमेंडर से एम्बर कराया और हमारा 16 लेवल का हो गया चारमेंडर। अगले जिम बैच के लिए मुझे पीजी ट्रेन करना है, पर उससे पहले मुझे था कि मेरा चारमेंडर वॉल्व हो जाए। पीजी को तो मैं ट्रेन करता ही रहूँगा, तो उसके कारण अब मैं ये बैटल ट्राई करता हूँ पीजी से जीतना, क्योंकि पीजी को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और आसान नहीं है कम लेवल के पोकेमॉन को ट्रेन करना, बट हाँ। और मैं इस टीम में अभी फ़िलहाल तो जब तक 2-3 जिम बैच तक हमारी शायद यही 2 ही पोकेमॉन रहेंगे, जिस हिसाब से मैंने सोचा है अपने, मतलब प्रॉपर टीम जो हमारी सोची है, जिसमें वो एक सीक्रेट है जिसमें कौन सा पोकेमॉन हैगा। फ़िलहाल के लिए ये 2 पोकेमॉन ही हमें 2-3-4 जिम बैच खेलने में। तो तब तक देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से हमारा हुआ चारमेंडर एवॉल्व। चारमेंडर हमारा एवॉल्व हो गया है 4 मिलियन में, 4 मिलियन। और हमारा चारमेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मैं अपने पोकेमॉन हील कराया और इन्हें सबको हराया। इनको हराने में ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ, नहीं तो मैंने इससे बात की, वो कहता सरूलिन के में आप जाना, मज़ा आएगा आपको। फिर मैं यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर गया, अपने पोकेमॉन हील किए। पोकेमॉन हील करने के बाद मैं गया नीचे जाने के बाद मैं गया माउंट मून में। माउंट मून से सबसे पहले यहाँ से हमें एक पोकेमॉन मिला जो कि था जूबैट। तो गाइज़, यहाँ पे ना हमें पोकेमॉन फायर रेड में मैंने एक नोटिस किया चीज़ की ना, हमें पोकेमॉन्स के स्पीशीज़ पकड़ने होते हैं ज़्यादा। तो फिर मैं कई पोकेमॉन्स के बीच में ना, मतलब जैसे अभी तो नहीं मैंने पकड़ा, पर अगली बार ऐसा करूँगा, कोई पोकेमॉन आ गया जो हमने नहीं पकड़ा, तो मैंने यहाँ पे रिपेल खरीद के आया। तो जैसे हमने कोई पोकेमॉन नहीं पकड़ा तो मैं बीच में रोक दूँगा, और जब पोकेमॉन पकड़ लूँगा तब मैं दिखा दूँगा। तो गाइज़, ये बैटल भी मैंने जीत ली। यहाँ पे हमें मिले एक पैरालाइज हील। वैसे तो अगर कोई पोकेमॉन आएगा नहीं, ओह इसने भी बैटल की, पोकेमॉन आएगा नहीं अगर रिपेल लगाई हुई अगर। और वैसे भी मैं सारे ऑफ स्क्रीन जितने हो सके उतनी स्पीसीज़ पकड़ूंगा। यहाँ पे मेरी एक रिपेल ख़त्म हुई, हमने एक और रिपेल लगाई और हम गए नीचे हमें मिला एक टीम रॉकेट का करंट। टीम इससे मैंने हराया, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई मेन बंदा है जिसको हराने की ज़रूरत है। यहाँ से मैं वापस गया। यहाँ से जाने के बाद हम गए नीचे को। मैंने सोचा ऊपर से टपके जाते हैं ये रोग,
जो ये पत्थर है ना बड़े रखे हुए हैं इन्होंने गेम के अंदर। यहाँ से हमें मिली एक पोकीबॉल जो कि एस्केप रॉक, यहाँ से मैं एस्केप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और पोकीबॉल मिली, रेयर कैंडी मिली जो कि बोल रहे हो यहाँ पे ये पता नहीं कौन है। अरे यहाँ पे मेरा PG 16 लेवल का हुआ पर वो विकसित ही नहीं हुआ। मुझे लगा विकसित होगा, बहुत बुरा लगा मुझे मेरे PG के। ये रिपेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है। फिर मुझे यहाँ पे इनसे बात की, उन्होंने बोला तो मैंने यहाँ पे बैटल की उससे, वो स्क्रीन यहाँ पे गया। यहाँ पे मुझे मिला एक पोकीबॉल जो कि था थीफ TM46। यहाँ पे मैंने फिर इससे ऑफ स्क्रीन बैटल की, क्योंकि अपने पोकेमॉन्स तो मुझे ट्रेन करनी ही है। जितने हो सके पोकेमॉन मुझे ट्रेन करने हैं और सारे ट्रेनर्स को आना है। तो फिर ये एक और हमें मिला, इसे भी हमने हरा दिया। ये भी हमें मिले, मेरे गलती से गलत प्रेस हो गए। फिर ये यहाँ पे हमें मून स्टोन मिला। आगे हम बढ़ते रहे, यहाँ से बढ़ने को सीधा गए हम, सीधा हमें मिली एक रिवाइव हमारी। फिर रिपेल ख़त्म हो गई। रिपेल जब तक हमारे पास मैक्स रिपेल नहीं होती बहुत मुश्किल है। रिपेल ख़त्म हुई, अब हम गए आगे। तो ये मुझे लगता है ये पूरा एक भूल भुलैया टाइप ही है, हमने इसे भी हराया और हम फटाफट आगे भागते रहे। बीच में मैंने सोचा रिपेल लगा ही लेते हैं, पोकेमॉन आ जाएंगे, पर हमारे पे लास्ट रिपेल रह गई थी। तो ये हम यहाँ पे इस ग्रंट को हराया। पर उसके बाद हमें मिला ये प्रोफेसर जो भी था, पर मेरे PG के पास बिल्कुल अभी HP बची नहीं थी पिछले बैटल्स करके। और जब मैंने 4 मिलियन भेजा इसने पॉइजन कर दिया। पर मेरे पास एक एंटीडोट बचा था जो कि सही टाइम पे काम आ गया मेरे। मैंने मेटाक्लो यूज़ किया, उसने एक हिट को मैं नहीं हारा, पर फिर भी उसकी HP ख़त्म हो गई थी और उसका अटैक भी नहीं लगा। PG भी मेरा अच्छे लेवल का हो गया। फिर उस मेरा 4 मिलियन स्मोक स्क्रीन सीखा, पर मैं ऐसे अटैक्स नहीं सिखाता जिनका मतलब लगा लो पावर ज़्यादा होती नहीं, और ऐसे डिफेंसिव टाइप मूव्स की अटैक तेज़ करना मुझे पसंद भी नहीं। और यहाँ पे मैंने उसके कॉफिंग भी रहा, पर हमारा 4 मिलियन पॉइजन ज़रूर है। हमने फिर एम्बर किया, एम्बर से हमारा 4 मिलियन को अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और यहाँ पे हमारा 20 लेवल पे जाके हुआ, शायद 20 लेवल पे ही पीजीओटो में। पीजीओटो बनने के बाद हमें यहाँ पे एक फोसल मिली जो कि थी हेलिक्स फोसल। यहाँ पे मैंने सोचा हेलिक्स फोसल लेते हैं। यहाँ पे हमें पोकीबॉल में एक और एंटीडोट मिला। एंटीडोट लेने के बाद मैंने अपने वही एंटीडोट अपने 4 मिलियन को दे दिया, जिससे मुझे था कि आगे कोई बैटल बूटल हो तो 4 मिलियन काम आ जाएगा, क्योंकि PG की HP बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हम आगे गए। यहाँ पे हमें मिले 2 फाइटर बंदे, जो कि एक जना मुझे सिखा रहा था मेगा किक सीखने के लिए, मेगा पंच 4 मिलियन एबल था। तो फिर मैंने ग्राउल को हटा के उसके लिए मेगा पंच सिखा दिया। उसके बाद करता अब मैं एक की वर्दी सिखाऊंगा। फिर ये बंदा कहता कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेगा किक। मैंने बोला चलो ठीक है, मेगा किक्स भी 4 मिलियन को ही सिखाते हैं, जिसके कारण हमारा 4 मिलियन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो कोई भी टाइप के पोकेमॉन्स को एक मूव मार सकता है, तो बढ़िया मूव है उसके पास की मेगा किक और मेगा पंच में से। तो यहाँ से हम आगे गए, रिपेल ख़त्म हो गई। मुझे नहीं लगता हमें अब रिपेल चाहिए। नीचे कुछ था नहीं। यहाँ पे हमें मिली एक पोकेबॉल जो कि था TM05 रोवर। यहाँ पे नीचे घास थी जो कि मैंने सोचा कि जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर हम ऊपर गए। फिर हम यहाँ पे आ गए सरूलियन सिटी में। हम सबसे पहले अपने पोकेमॉन हील कराए। हील कराने के बाद मैंने सोचा कि आज के लिए यहाँ पर सेव कर देते हैं गेम। यहाँ पे हमारा 4 मिलियन और पीजीओटो विकसित हो गया। हमने माउंट मून में मतलब माउंट मून पार करके सरूलियन सिटी आ गए। तो मेगा पंच और मेगा किक सीखा 4 मिलियन। हौली हौली हम सारे सफ़र तय करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर दो। बाय।